जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज वीर बुलाकी के विषय में आज हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देंगे कि वीर बुलाकी जी को तंत्र के महादेव क्यों कहा जाता है। वीर बुलाकी कौन है और किस तरह से ये अपने साधक की मदद करते हैं और किस प्रकार से इनकी संपूर्ण साधना करके जीवन को खुशमय और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। दोस्तों, वीरों की सिद्धि करने वाले लोग बहुत हैं और 52 वीरों के प्रमुख जो वीर होते हैं वो वीर बुलाकी कहलाते हैं। दोस्तों, वीर बुलाकी की सिद्धियां बहुत सारी होती हैं। इनकी सिद्धियां कई प्रकार से की जाती हैं और इनके जो मंत्र होते हैं ये केवल शावर मंत्र होते हैं। दोस्तों, वीर कंगन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वीर कंगन भी एक प्रकार की साधना होती है जिसमें कंगन की सिद्धि की जाती है। एक विशेष प्रकार से वीर कंगन बनाया जाता है। इस कंगन में 52 वीरों का अंश होता है, 52 वीरों के चित्र होते हैं और इनको मान रूपी मानकर इसको सिद्धि किया जाता है। दोस्तों, ये जो कड़ा होता है, जो 52 वीर का जो कंगन होता है, ये एक प्रकार का कड़ा होता है जिसको हाथ में पहना जाता है। दोस्तों, इस कड़े को पहनने से अलौकिक शक्तियों के से संपर्क बनाया जा सकता है और अलौकिक शक्तियों के द्वारा मनोवांछित काम अपने कार्य को पूर्ण करवाया जा सकता है। दोस्तों, ये कंगन बहुत ही विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इसको वीर कंगन कहा जाता है और उसमें विशेष रूप से साधना की जाती है वीर बुलाकी की। दोस्तों, ये कंगन प्योर कांसे के होते हैं जो कि सफ़ेद कांसा होता है और इसमें 8 प्रकार की धातुओं का भी मिश्रण करके विशेष तरह से लोहार से इस कंगन को बनवाया जाता है। फिर इस कंगन की सिद्धि की जाती है। दोस्तों, इसकी सिद्धि 52 दिन की होती है। 52 दिन के बाद यह कंगन पूर्णतः शक्तिशाली हो जाता है साधना से सिद्धि होकर। दोस्तों, इसके बाद तत्पश्चात ये कंगन बहुत ही जादुई प्रकार से काम आता है। जीवन के हर प्रकार के कष्टों को खत्म करने के लिए विशेष माना जाता है। जो व्यक्ति इस कंगन को धारण करता है या कार्य लेता है वो व्यक्ति बहुत ही तीव्र होता है, उसके अंदर तीव्र गुण आते हैं। हर प्रकार के कार्यों, घटनाओं, भूतकाल या भविष्य काल के बारे में उस व्यक्ति को पता चलने लगता है। दोस्तों, उस व्यक्ति को पराजित करना नामुमकिन हो जाता है जिसके पास वीर कंगन होता है। लेकिन वीर कंगन के साथ कुछ सावधानियां होती हैं कि इसको रखते समय या इसको कुछ नियम विधान से इसको रखा जाता है, नहीं तो वीर के जो नुकसान होते हैं उसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। इसीलिए जो साधारण जातक होते हैं, जो पारिवारिक जातक होते हैं, जिनका परिवार होता है, बीवी बच्चे होते हैं, ऐसे लोगों को वीर कंगन की आराधना या वीर कंगन की सिद्धि नहीं करवानी चाहिए। उनको वीर कवच की सिद्धि कराना चाहिए। दोस्तों, वीर कवच भी बहुत ही चमत्कारी होता है और इसको हमेशा आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। वीर जो ताबीज होता है इसमें 52 वीरों का अंश होता है और 52 वीरों को अध्याय के बाद एक अध्याय से इनकी सिद्धि की जाती है जो कि 52 दिन में पूर्ण होती है और इनके यदि प्रतिरूप की सिद्धि करते हैं तो ये 5 दिन में पूर्ण होती है। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी माना जाता है 52 वीर का कवच। 52 वीर के जो कवच होते हैं, इस कवच को धारण करने से जीवन खुशमयी होता है और जीवन में हर प्रकार की जिस वस्तु की आप मंशा करते हैं वो वस्तु आपके कदमों में होती है। दोस्तों, वीर एक प्रकार के देव होते हैं जिनकी शक्तियाँ विशाल होती हैं और विराट होती हैं। ये तामसिक भी होते हैं और सात्विक भी होते हैं। ये सभी वीर अगर मिलके एक बार किसी साधक की साधना में आ जाए या किसी प्रकार से उसको आशीर्वाद दे दें तो वह साधक बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि कई प्रकार से लोग वीरों की सिद्धि करके अपना नाम रोशन करते हैं, जिनके द्वार पे, जिनके दर्शन करने के लिए, जिनसे अपने बारे में जानकारी लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, यही कला होती है 52 वीरों की, यही गुण होते हैं 52 वीरों के। हर प्रकार के इलाज के लिए इनका मदद ली जाती है। धन की अगर कमी है तो विशेष प्रकार से इनका काम लिया जा सकता है। दोस्तों, सट्टे के नंबर, गैम्बलिंग या किसी भी प्रकार के से धन के रास्ते में कमाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है और इनका प्रयोग बहुत ही तीव्र होता है। इनका प्रयोग कभी खाली नहीं जाता है। तो 52 वीर कंगन से अच्छा जो होता है वो वीर कवच होता है, जिसमें एक चांदी का बड़ा ताबीज होता है जिसे काले कपड़े में सिलकर विशेष रूप से इसको धारण किया जाता है। इसके अंदर पारे की गोलियां होती हैं जो कि 52 होती हैं और 52
52 वीरों के नाम से सिद्धि की गई होती हैं। इन सभी गोलियों में जो पारद की गोलियां होती हैं, इसमें विशेष प्रकार की बड़ी शक्तियां होती हैं जो कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है और जीवन में आ रही परेशानियों को ख़त्म करती है। दोस्तों, इस ताबीज को कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, फिर चाहे कोई पारिवारिक वाला हो या घर संसार वाला व्यक्ति है तो इसको धारण कर सकता है। इनकी सिद्धियां विशेष प्रकार से होती है और विशेष मुहूर्तों में सिद्धि की जाती है। दोस्तों, अगर इनकी सिद्धिकरण आप लोग अपने घर में करना चाहते हैं, जिनके पास गुरु दीक्षा है या जो लोग खुद इस चीज़ को कुशलता से पूर्ण कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक पीर बुलाकी की साधना बता देता हूं जो कि आपके जीवन में बहुत अच्छा आप लोगों को लाभ दे सकती है। दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे, बीच में से छोड़ेंगे, तो विशेष जो जानकारी आपको मिलने वाली है बाबा बीर बुलाकी की, वो आपको नहीं मिल पाएंगी। दोस्तों, कम से कम इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको तंत्र के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार से सिद्धियों को जागृत किया जाता है और जीवन को बदला जा सकता है। दोस्तों, तंत्र में बहुत शक्तियां होती हैं जो कि जीवन बदलने का कार्य करती है। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिए। मैं वीर बुलाकी की संपूर्ण साधना आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह साधना बाबा वीर बुलाकी की कृपा पाने और मनोकामना की पूर्ति के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको मंत्र बताता हूँ, इसके बाद विधि बताते हैं हम आपको। ये सारी चीज़ें बहुत छोटे समय की है और कम समय की हैं, तो आप लोग सिद्धि आसानी से इनकी कर पाएंगे। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। सर पर करे काल का, बढ़ करे वीर बुलाकी मसान, नाचती आए जोगिनी, खेलता आए वीर बुलाकी मसान, अमुक कारज सिद्ध कर, कमाल खान सैयद की आन, काली के चक्र की आन, माफूल की आन गुरु गोरखनाथ की, शब्द चले साचा सत्य नाम आदेश गुरु को। दोस्तों, ये बाबा बीर बुलाकी का चमत्कारी मंत्र है, जिसकी विधि हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको इनकी साधना करना है। यह विधि केवल गुरु दीक्षित लोग ही कर सकते हैं या गुरु दीक्षा में इस विधि को अपने गुरु से मुख से ले सकते हैं। दोस्तों, जिन्होंने देव रूप में लोंग का बीड़ा लिया हो, साधना 21 या 41 दिन की कर सकते हैं। देव से अधिकतम 7वें दिन पर्चा मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नित्य पूजा की जो सामग्री है हम आपको बता देते हैं कि सामग्री में 1 बूंदी का लड्डू, 2 बर्फी, पान के कुछ पत्ते, जायफल, सुपारी, लौंग, बताशे, शराब की बोतल अथवा एक ही शराब की बोतल आपको इसमें रखना है, थोड़ी सूअर की कलेजी, थोड़ा बकरे की कलेजी, थोड़ा हनुमान पीली सिंदूर, जो हनुमानी पीला सिंदूर आता है केवल इसका वही आपको इस्तेमाल करना है, सादी हरी चूड़ियाँ और थोड़े से साबुत उड़द के दाने। दोस्तों, ये जो मंत्र आपको दिया है, यह मंत्र किसी भी चैतन्य काले हकीकी माला से किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या किसी एकांत जगह पर जहाँ पर आसपास कोई मंदिर दूर दूर तक ना हो, ऐसे किसी सुनसान जगह पर आप इनकी मंत्र की सिद्धि शुरू कर सकते हैं। रोज आपको कम से कम 21 माला का मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप कम से कम 7 दिवस तक करना है। ये साधना वैसे 41 दिन की है, लेकिन 7 दिन तक ही आपको इन मंत्रों का जाप करना है। इस अवस्था में आपको बाबा बीर बुलाकी के दर्शन भी हो सकते हैं और विशेष प्रकार की कृपा आप लोगों को मिल सकती है। दोस्तों, मंत्र को अपने घर में किसी भी प्रकार से गुनगुनाने का प्रयास मत करिएगा या रटने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि ये जो मंत्र होते हैं ये काफ़ी तीव्र होते हैं और इनकी शक्तियाँ जो होती हैं ये विशेष शक्तियाँ होती हैं। जब ये शक्तियाँ जागृत होती हैं तो फल देने का कार्य करती हैं अथवा दंड देने का कार्य करती हैं। तो आपको अधिकतम अच्छे फल की कामना के हिसाब से ही आपको इनकी सिद्धि करना है। सिद्धि विधि विधान से ही करना है। सिद्धि करने के पूर्व आपको गुरु मंत्र अथवा गणेश मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप करना है। इसके बाद ही इस साधना को शुरू करना है। दोस्तों, किसी भी प्रकार से घबराइएगा मत। ये साधना सात्विक साधना है। अगर आप लोग मीठ या किसी भी इन तरह का तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं तो केवल मिठाई या बूंदी के लड्डू आप अपने समक्ष रखकर सिद्धि कर सकते हैं।
7 दिन की आपको ये सिद्धि करना है। 7 दिन तक मिठाइयाँ अथवा सभी प्रकार का सामान आपको नया ही लेना है और साधना काल के बाद जिस जगह पर आप साधना कर रहे हैं ये सभी वस्तुएं वहीं पर छोड़कर आ जाना है। बिना पीछे मुड़े घर पर आपको आकर सो जाना है। दोस्तों ये क्रिया आपको शुरू करना है। ये साधना की जो क्रिया होती है ये शुरू करना है रात्रि 1:10 से, जब पहर चेंज होता है तब तक। और ये क्रिया आपको नित्य 7 दिन तक करना है, जो कि सुबह सूर्य उदय से पहले तक आपको अपने मंत्र की जाप को खत्म कर लेना है। मंत्रों की संख्या रोजाना कम से कम 21 माला रहेगी और 7 दिन तक आपको ये कार्य करना है। दोस्तों देखिएगा कि किस प्रकार से बाबा बीर बुलाकी की आपके ऊपर विशेष कृपा होती है और हर प्रकार से आपके संकट खत्म होते हैं। क्योंकि कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं, कुछ रूहें ऐसी होती हैं, कुछ वीर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही प्रयोगित होते हैं और ये जीवन भर रक्षा करते हैं। अपने घर का इष्ट और देव मानकर इनकी आराधना शुरू करिएगा और अपने विशेष कार्यों में इनका अनुभव कीजिएगा। देखिएगा कि किस प्रकार से सरलता से आपके कार्य जीवन में बनते हैं और बहुत ऊपर आपको ऊंचाइयों तक ये लेकर जाते हैं। जो व्यक्ति इनकी साधना नहीं कर पाते हैं तो ये साधना किसी गुरु से या हम लोगों से भी इनकी सिद्धियां करवा सकते हैं या इनके कवच प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इनके कवच बहुत विशेष होते हैं जो कि जीवन को खुशमयी बनाने का कार्य करते हैं और जीवन को बहुत अच्छा और सुखमयी बनाने का कार्य करते हैं। जीवन से हर प्रकार के कष्टों का नाश करते हैं और जीवन उत्तम गुणकारी होता है। दोस्तों वीरों की सिद्धियां प्राचीन समय से ही की जाती हैं। वीरों के बहुत सारे मंदिर आप लोगों ने देखे होंगे। बाबा बीर बुलाकी का एक बड़ा मंदिर आगरा में स्थित है जो कि यूपी में है। दोस्तों इस मंदिर में भी विशेष प्रकार के गुणों से बाबा बीर बुलाकी की सिद्धियां शुरू होती हैं। दोस्तों इनके कवच बहुत ही उन्नतकारी होते हैं जो कि जीवन में कष्टों को दूर करने का कार्य करते हैं। तो वीर कंगन का प्रयोग आप लोग मत करिएगा, क्योंकि वीर कंगन को केवल एक तांत्रिक ही अपने द्वार में रख सकता है, अपने घर में रख सकता है, क्योंकि तांत्रिक को हर वो गुण पता होते हैं कि किस प्रकार से इनको इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से जीवन में इनका लाभ लेना है। अगर आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो इसका दंड बहुत भयानक आप लोगों को मिल सकता है। इसलिए वीर कंगन आप लोगों को कभी नहीं रखना है। वीर कंगन का मतलब होता है स्वयं 52 वीर के प्रतिरूप। किसी भी बड़ी शक्ति के प्रतिरूप रखना ठीक नहीं होता है। इससे उत्तम है कि इनके कवच बनाए जाएं। कवच को किसी भी समय कहीं पर भी किसी की भी व्यक्ति के साथ खान पान करते समय भी इनको धारण किया जा सकता है, जिससे किसी भी प्रकार के इनके कोई नुकसान नहीं होते हैं। कवच बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कवच में हर वो गुण होते हैं जो सफलता के द्वार पे आपको ले जा सकते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही गुप्त और छुपी हुई तंत्र की चीज़ें हम आप लोगों के समक्ष लेकर आएंगे, जिसको करके आप अपना जीवन गुणकारी बना सकते हैं। दोस्तों जनहित में ही आप इन तंत्रों का प्रयोग करिएगा। कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या गलत मंशा से किसी भी तंत्र का प्रयोग आप लोगों को कभी नहीं करना है। जय महाकाली।